आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को हम त्रिकोणमिति बोलते हैं और ये जो चैप्टर है ये सारे का सारा चैप्टर डिपेंड है राइट एंगल ट्रायंगल पे, समकोण त्रिकोण जिसे हम बोलते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल होती है जिसमें एक एंगल जो है हमारा 90 डिग्री का होगा। तो सबसे बड़ी जो साइड होती है उसे हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, जिसको कर्ण भी बोल सकते हैं। और ये जो सीधी खड़ी है या बिल्कुल वर्टिकल लाइन है इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जिसके ऊपर हमारी ट्रायंगल बनी है उसको हम बेस यानी कि आधार बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं एक एंगल लूंगा थीटा, तो इसमें मेरा एंगल थीटा ये होगा। अब थीटे के बिल्कुल जो सामने वाली लाइन है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, लंब जिसे हम बोल देते हैं। अगर मैं इसको थीटा लूंगा तो फिर मेरा ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये बेस बन जाएगा। तो थीटे के बिल्कुल जो सामने वाली साइड है उसको हम परपेंडिकुलर लेके चलेंगे। अगर मैं इसको मान लो इस तरह से बना दूं ट्रायंगल को, हाइपोटेन्यूज आपका सेम रहेगा दोनों केसेस में। तो अगर अब की बार मैं इसको थीटा बना दूं तो इसके सामने वाली साइड, तो इसके सामने ये है, तो ये मेरा परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा ऑटोमेटिक, और ये क्या बन जाएगा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि जो थीटे के सामने वाली साइड है वो हमारा परपेंडिकुलर है और दूसरी साइड बेस है, और जो सबसे बड़ी साइड है वो है हमारा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है, तो बच्चों का कमेंट आया था कि ट्रिग्नोमेट्री पे वीडियो बनानी है, तो उसके लिए हम ये बना रहे हैं क्योंकि 10th के पेपर चल रहे हैं, तो उसके लिए ये वीडियो बनाई है। सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया है। तो ग्रीक लैंग्वेज में दो वर्ड हैं, एक है ट्रिगन और दूसरा है मैट्रन। ठीक है, दो वर्डों का कॉम्बिनेशन है ये, ट्रिगन प्लस मैट्रन। अब ट्रिगन को अगर हम इंग्लिश में देखें तो ये तो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है ट्रिगन, तो अगर ट्रिगन का हम मीनिंग इंग्लिश में देखें तो ट्रिगन का मीनिंग इंग्लिश में होता है थ्री, और मैट्रन का मीनिंग अगर इंग्लिश में आप देखोगे तो मैट्रन का मतलब होता है मेजरमेंट करना। ठीक है, और ये जो ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड हैं या जिनको हम इंग्लिश में यूज करते हैं, तो इनकी आपको समझ बन सकती है। वर्ड पावर मेड इजी एक बुक है इंग्लिश की, इंग्लिश वोकैब के लिए वो बुक पढ़ते हैं। वर्ड पावर मेड इजी, नॉर्मन लेविस की वो बुक है, तो उस पर भी वीडियो बन चुकी है, वो आप वीडियो को देख सकते हो कि कैसे जो ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड हैं उनको हम इंग्लिश में यूज कर रहे हैं, तो उससे आपका जो कंसेप्ट है और भी अच्छा क्लियर हो जाता है। तो ये जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया है। तो ग्रीक लैंग्वेज में वर्ड है ट्रिगन, जिसका इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है थ्री, और दूसरा जो वर्ड है मैट्रन, ट्रिगन प्लस मैट्रन मिलके बन गया ट्रिग्नोमेट्री। तो मैट्रन का मतलब होता है इंग्लिश में मेजरमेंट करना। ठीक है, तो तीन चीजों की मेजरमेंट करना, तो वो कौन सी तीन चीज है जिसकी हम ट्रिग्नोमेट्री में मेजरमेंट करते हैं? तो वो तीन चीजें, वो तीन साइड्स की बात कर रहे हैं हम, तीन एंगल की बात कर रहे हैं। तो वो ट्राइंगल के तीन साइड हैं, तो जिसे हम राइट एंगल ट्रायंगल ही लेके चलेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक हाइपोटेन्यूज हो गया, दूसरा परपेंडिकुलर है और तीसरा बेस। तो इन तीन चीजों की मेजरमेंट की हम बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें ज्यादातर जो है ये पूरे का पूरा जो चैप्टर है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल जो है हमारी समकोण त्रिकोण या समकोण त्रिभुज उसी के ऊपर बेस्ड है। तो इसकी ये तीन साइड की बात करेंगे। तो इसका सबसे पहला जो बेसिक सा फॉर्मूला है वो क्या है कि सबसे पहले तो देखो एक चीज का ध्यान रखना है कि हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसके ऊपर एक फॉर्मूला लगता है जिसे हम पाइथागोरस रूल या पाइथागोरस फॉर्मूला बोलते हैं। पाइथागोरस रूल और पाइथागोरस फॉर्मूला, वो फॉर्मूला क्या है कि सबसे बड़ी जो साइड है ट्रायंगल की, जैसे इसमें h है तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसमें देखो ट्रायंगल जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है आपका, इसमें सबसे बेसिक से शुरू करते हैं। तो सबसे बेसिक फॉर्मूला, सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना एस फॉर सोना, चांदी सी फॉर चांदी, तोले टी फॉर तोले।
ठीक है। उसके बाद फिर नीचे आ जाता है हमारा कोसिकेंट, फिर सीकेंट और फिर आ गया कोट। ठीक है। तो पंडित, P फॉर पंडित, बद्री, B फॉर बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, सोना चांदी तोले। उसके बाद फिर है कोसिकेंट, सीकेंट और कोट। यहाँ पे मैं बीच में एक लाइन लगा देता हूं। तो इसमें जो P, B, P या ये जो हमने लिखा है ये क्या है? तो P का मतलब है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? लंब। ये जो साइड हमने लिखी है। बी का मतलब है बेस, तो बेस का मतलब क्या है? बेसिकली आधार। और दोबारा से फिर देखो एच आ गया, एच का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज, जिसे हम कर्ण बोलते हैं। ठीक है। तो ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है, इसी के ऊपर बेस्ड अगर आपको ये फॉर्मूला भी समझ में आ गया तो यहां से भी आप कम से कम भी 5 से लेके 10 मार्क्स का जो काम है वो कर सकते हो। ठीक है। आपको ये फॉर्मूला समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है और इससे हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन अब कलेक्ट करेंगे, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको समझनी है कि इसका मतलब क्या है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, इसको आपने नोट कर लेना अगर नोट करना है, अगर समझ में आ गया तो नोट करने की कोई जरूरत भी नहीं है। अब इसमें देखो सबसे पहले इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड जो है और उसमें से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगा मैं। तो सबसे पहला है इसमें देखो साइन थीटा, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं साइन थीटा इज इक्वल टू, अब देखो साइन थीटा जो है P और यहाँ पे क्या है H, तो इसका मतलब क्या है कि जो साइन थीटा है वो इक्वल है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है। दूसरा देखो ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है कोस, तो कोस थीटा इज इक्वल टू ये B और ये दूसरा H, तो ये बन गया B अपॉन H, तो मतलब क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है। तीसरा जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है हमारे पास वो क्या है? टेन। ठीक है। अब टेन देखो P अपॉन B है, तो यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है फोर्थ हमारे पास, तो इसके बिल्कुल नीचे देखो क्या है? कोट, तो कोट को हम लिखेंगे B ओवर P। ठीक है। तो कोट थीटा इज इक्वल टू B ओवर P, तो मतलब क्या है कि बेस ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है। उसके बाद फिर है सीकेंट थीटा, तो यहाँ पे मैं सीकेंट थीटा लिख देता हूँ, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू, सीकेंट थीटा क्या है? H ओवर B, तो H ओवर B का मतलब क्या है? हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। ठीक है। उसके बाद फिर आ गया कोसिकेंट थीटा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोसिकेंट थीटा, तो कोसिकेंट थीटा देखो किसके इक्वल है? H ओवर P। ठीक है। तो H ओवर P इसका मतलब क्या है? हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है। अब इसमें देखो सबसे पहले ये 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है हमारे पास, तो इनके बारे में हम बात करेंगे। जो 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है कौन से कौन से? साइन थीटा जो कि इक्वल है P ओवर H, तो यहां से हम लिख सकते हैं P ओवर H। ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। दूसरा जो फंक्शन है वो है मेरा कोस थीटा, तो कोस थीटा है B ओवर H, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तीसरा है टेन थीटा, तो टेन थीटा है P ओवर B, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और फोर्थ है कोसिकेंट थीटा, या फोर्थ इसको मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबरिंग आप आगे पीछे कर सकते हो। तो कोसिकेंट थीटा है H ओवर P, तो नीचे से ऊपर देखना है, तो कोसिकेंट थीटा क्या है? हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। सीकेंट थीटा, तो सीकेंट थीटा देखो H ओवर B, तो हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। कोट थीटा है, तो कोट थीटा देखो B ओवर P, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है। तो ऐसे आप 6 जो आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उनको लिख सकते हो। तो ये फॉर्मूले को मैं रेज कर रहा हूँ, इसको आप लिख लेना, या मैं वहां पे लिख देता हूँ साइड में। इसको दोबारा से अगर इसकी रेफरेंस लेनी पड़ेगी तो यहाँ से ले सकते हैं। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, सोना चांदी तोले, कोसिकेंट सीकेंट कोट। यहाँ पे मैं लाइन लगा देता हूँ। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने किसकी बात की थी यहाँ पे, तो मैं इसको रेज कर रहा हूँ, वहां से हम रेफरेंस ले सकते हैं अगर हमको जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे साइन थीटा P ओवर H है, और जो कोसिकेंट थीटा है वो H ओवर P है। ठीक है। तो एक मैं फंक्शन को खोल के लिख देता हूँ, उसको बाद दूसरों को मैं डायरेक्ट लिख के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले देखो साइन थीटा जो है, साइन थीटा किसके इक्वल है? P ओवर H। ठीक है। लेकिन जो कोसिकेंट थीटा है वो H ओवर P, मतलब इसका बिल्कुल अपोजिट है, इसका रेसिप्रोकल है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं 1 ओवर कोसिकेंट थीटा।
ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हम साइन थीटे को 1 ओवर कोसिकेंट थीटा भी लिख सकते हैं। क्यों लिखा है इसको अभी समझते हैं। तो 1 ओवर कोसिकेंट थीटा, तो कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल है, h ओवर p, तो मैं यहाँ पे कोसिकेंट की जगह लिख देता हूँ h ओवर p, ठीक है। अब ये जो p है तीसरा है तो ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 इंटू पी और अपॉन में क्या आ जाएगा h, तो 1 इंटू पी क्या रहेगा, p ही रहेगा, तो ये बन गया मेरा p ओवर h, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये भी p ओवर h है और इसको सोल्व किया हमने तो भी p ओवर h आया। तो इसका मतलब क्या है कि हम जो साइन थीटा है, साइन थीटे को क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर कोसिकेंट थीटा। तो ये आपका एक अलग से फॉर्मूला मान लो इसको कि फॉर्मूला बन गया, ये आपको पता लग गया कि हम साइन थीटे को जो है 1 ओवर कोसिकेंट थीटा भी लिख सकते हैं। अब पता कैसे लगेगा, देखो यहाँ से, तो यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे कोस थीटा है, तो बिल्कुल इसके नीचे है, तो साइन थीटे को हम लिख रहे हैं 1 ओवर कोसिकेंट थीटा, ठीक है। तो एक जो है नवा फॉर्मूला बन गया हमारा कि साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल आ गया, 1 ओवर कोसिकेंट थीटा, ठीक है। ऐसे ही जो बाकी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उनको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो जैसे कोसिकेंट थीटा है, तो कोसिकेंट थीटे को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसिकेंट थीटे के बिल्कुल अपोजिट देखो क्या है, साइन थीटा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर साइन थीटा, ठीक है। तो कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल आ गया, 1 ओवर साइन थीटा। यहाँ से देखो कोसिकेंट के बिल्कुल अपोजिट देखना है, साइन थीटा है, तो कोसिकेंट थीटा इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा। इसको आप ओपन करके देख सकते हो, कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल है, h ओवर p। ये यहाँ से देखो कोसिकेंट थीटा h ओवर p, तो मैंने लिखा है 1 ओवर साइन थीटा, तो यहाँ पे आप साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दो p ओवर h, तो वो आपका दोबारा से जो आंसर क्या देगा, h ओवर p, ठीक है। तो ऐसे हम कोसिकेंट थीटे को लिख सकते हैं 1 ओवर साइन थीटा। तीसरा जो है उसके बाद देखो क्या आ गया, कोस थीटा। तो कोस थीटे के बिल्कुल अपोजिट देखो, कोस थीटे के नीचे क्या है, सीकेंट थीटा। तो इसका मतलब क्या है कि जो कोस थीटा है उसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर सीकेंट थीटा। ऐसे अगर सीकेंट को लिखना है तो सीकेंट थीटे को क्या लिख सकते हैं, पहले सीकेंट थीटा लिख लो। तो सीकेंट के अपोजिट देखो बिल्कुल अपोजिट कोस है, तो इसका मतलब क्या है 1 ओवर कोस थीटा, हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ जो मेरा पार्ट है, फिफ्थ आ गया, सॉरी फिफ्थ है, तो फिर आ गया टेन। तो टेन थीटा जो है, टेन थीटे को मैं लिखूंगा 1 ओवर कोट थीटा। ऐसे ही अगर कोट को लिखना है तो कोट को मैं क्या लिख सकता हूं, कोट थीटा। कोट थीटे के बिल्कुल अपोजिट देखो क्या है, टेन, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 ओवर टेन थीटा, ठीक है। तो ऐसे हमने जो 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हैं उनका कुछ और रिलेशन बना लिया। तो साइन थीटा इक्वल है 1 ओवर कोसिकेंट, इसको यहां से ही लिखा है मैंने। तो साइन थीटा के बिल्कुल अपोजिट देखो क्या है, कोसिकेंट थीटा, तो साइन को हम लिख सकते हैं 1 ओवर कोसिकेंट थीटा। ऐसे कोसिकेंट को क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर साइन थीटा। कोस थीटा है, इसके बिल्कुल अपोजिट सीकेंट है, तो कोस थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सीकेंट थीटा, और सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोस थीटा। टेन थीटा के बिल्कुल अपोजिट कोट है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोट थीटा, एंड कोट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर टेन थीटा। तो ऐसे हमने 6 जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उनका रिलेशन बना लिया, और यही जो है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बन जाते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली जो है, अगर आपको फॉर्मूला याद है या फॉर्मूला आपको बनाना आता है तो फिर आप ट्रिग्नोमेट्री को आसानी से जो है सोल्व कर सकते हो, और ट्रिग्नोमेट्री जो आपको सबसे आसान चैप्टर लगने लग जाएगा अगर आपको फॉर्मूला याद है। तो फॉर्मूले का है सारे का सारे ट्रिग्नोमेट्री, अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप इनको आसानी से सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है एक रिलेशन और यूज करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री में। तो टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो ये रिलेशन कैसे आ गया, अब सबसे पहले देखो टेन थीटा, तो टेन थीटा यहां से देखेंगे हम, तो टेन थीटा है p ओवर b। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं कि टेन थीटा जो है इस साइड में p ओवर b, तो साइन थीटा किसके इक्वल है, p ओवर b। अब यहाँ पे मैंने लिखा है साइन अपॉन कोस, तो साइन देखो वहां से, तो साइन किसके इक्वल है, यहां से देखना है, यहां से देख सकते हो, तो साइन थीटा इक्वल है p ओवर h, तो मैं साइन की जगह लिख लेता हूं p ओवर h अपॉन कोस, तो यहां से कोस देखो b ओवर h, तो मैं इसको लिख लेता हूं b ओवर h। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे, सोल्व करोगे, तो ये क्या बन जाएगा p ओवर h, और ये जो आपका डिवाइड में है इसको मल्टीप्लाई में लेके आएंगे तो ये रेसिप्रोकल बन जाएगा, इसका h ऊपर चला जाएगा और b नीचे आ जाएगा। अब h के साथ h कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा है p और नीचे क्या बचा है b, तो ये आ गया मेरा p ओवर b, ठीक है। तो फिर यहाँ पे देखो tan थीटा किसके इक्वल होता है, p ओवर b, ठीक है। तो एक हमने रिलेशन ये बना लिया कि जो tan थीटा है उसको हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो ये जो चीजें हैं ये आपको प्रैक्टिस से पता चलती हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, लेकिन जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होती तो उस टाइम तक आप इसका रेफरेंस ले सकते हो, इसको नोट डाउन कर सकते हो।
तो नोट करके हम इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा है देखो tan का बिल्कुल अपोजिट क्या है, tan के नीचे देखो क्या है कोट, तो कोट थीटा है, तो कोट को मैं क्या लिख सकूं, tan को लिख सकता हूं साइन ओवर कोस, तो कोट को मैं लिखूं इसका रेसिप्रोकल कर दो, इसको अपोजिट कर दो, तो कोस थीटा ओवर साइन थीटा। तो इसको आप जैसे मैंने इसको प्रैक्टिस किया है, इसको करके दिखाया आपको, तो इसको आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कोट थीटा है तो कोट थीटा किसके इक्वल है, इसका बिल्कुल अपोजिट है b ओवर p, ठीक है। तो आप इसकी वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दो, तो ऐसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा b ओवर p, ठीक है। तो इसको आप खुद से ट्राई कर सकते हो, और जो आपका है कोई डाउट वगैरह है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो कोट थीटा किसके इक्वल आ गया, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये दोनों रिलेशन जो है इनका ध्यान रखना है, इनको नोट डाउन कर लेना है, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, बार बार इनका यूज करेंगे हम जब भी न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। तो बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्री है वो आपका फॉर्मूले ही है, आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए कि फॉर्मूला हम कैसे बना सकते हैं। तो सारे का सारा आपको उसी के ऊपर बेस्ड चलता है। अब ये इतना जो पोर्शन हमने सीखा है, तो इसके बेस पे क्वेश्चन आपको कैसा आएगा, जितना भी आपने अभी तक का जो है ट्रिग्नोमेट्री को समझा है, तो उसके ऊपर देखो बेस्ड जो क्वेश्चन है वो किस तरह से आ सकता है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, देखो जैसे मेरे पास है साइन थीटा इज इक्वल टू, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम कि क्वेश्चन किस टाइप से आपको पूछा जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, तो साइन थीटा की हमें वैल्यू दी है 3/5, और फाइंड आउट करना है कि बाकी जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यू बतानी है। जैसे साइन थीटा की वैल्यू है 3/5, तो ऐसे ही बाकी जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी भी ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो साइन थीटा की वैल्यू है 3/5, इस रिलेशन से मैं देखूंगा कि साइन थीटा किसके इक्वल है, p/h। तो मैं साइन थीटा को लिख लेता हूं p/h। तो यहां से अगर हम कंपेयर करें तो p की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 3, तो मतलब परपेंडिकुलर कितना है 3, और h की वैल्यू कितनी है 5, तो h की वैल्यू दी है हमें 5। यहाँ पे देखो मिसिंग वैल्यू है b की, तो बेस की वैल्यू हमें नहीं पता, तो बेस की वैल्यू सबसे पहले हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बना देता हूँ छोटी सी, तो ये मेरी ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये मेरा h है, ये p और ये b, ठीक है। तो अगर मैंने इसको p रखा है तो यहाँ पे मैंने एंगल जो है थीटा यहाँ पे रखना पड़ेगा, क्योंकि एंगल के बिल्कुल सामने वाली जो साइड है वो मेरी क्या होती है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो एंगल के बिल्कुल सामने वाली जो एंगल के बिल्कुल सामने आपको साइड दी है वो आपका परपेंडिकुलर है, और दूसरी साइड अपने आप ही क्या बन जाती है, आपकी बेस बन जाती है, और जो सबसे बड़ी साइड है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो आपको देखो p की वैल्यू गिवन है, p की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे p की वैल्यू 3 लिख लो, h की वैल्यू कितनी है 5, यहाँ पे h की वैल्यू 5 लिख लो। b की जो वैल्यू है वो आपको फाइंड आउट करनी है। अब b की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो छोटी क्लासेस में आपने सीखा है कि राइट एंगल ट्रायंगल पे, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, हम पाइथागोरस फॉर्मूला लगाते हैं h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। तो इस रिलेशन को हम यूज करेंगे b की वैल्यू निकालने के लिए। तो सबसे पहले देखो रिलेशन के अकॉर्डिंग h का स्क्वायर, तो हमारा जो h है वो कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कर दो, इज इक्वल टू p का स्क्वायर, p कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कर दो, प्लस b, तो बेस b आ गया, b का स्क्वायर कर दो, तो 5 का स्क्वायर करो कितना आएगा 25, इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, प्लस b का स्क्वायर को मैं b² ही लिख लेता हूं। तो यहाँ पे आपका जो है अलजेब्रा यूज हो रहा है, आपको अलजेब्रा सोल्व करना आना चाहिए। तो अगर किसी को प्रॉब्लम है अलजेब्रे में तो उसके लिए आप वीडियो जो है वो देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो 9 है, 9 के आगे प्लस है, इस साइड आके माइनस हो जाएगा, तो 25 माइनस 9, उस साइड कितना रहेगा b²। अब 25 में से 9 माइनस करेंगे कितना आएगा 16, तो b² 16 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका स्क्वायर उस साइड जाके स्क्वायर रूट बना लेगा, तो इसका स्क्वायर रूट कर दो, वर्गमूल जिसे हम बोलते हैं, तो 16 का स्क्वायर रूट कितना है 4, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको जो है अगर स्क्वायर रूट आपको नहीं पता है कैसे निकालना है तो उसके लिए भी आप वीडियो देख सकते हो, लिंक आपको इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि b की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई मेरे पास 4, ठीक है। अब देखो p की भी वैल्यू हमें पता है, b की वैल्यू भी पता है, और h की वैल्यू भी पता है, ठीक है। तो अब किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हम वैल्यू जो है वो आसानी से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखो कोस थीटा, तो कोस थीटा किसके इक्वल होता है, वहां से देखो, तो कोस थीटा है b/h। तो यहां से आपने क्या करना है, b की वैल्यू उठाओ, b की वैल्यू कितनी है 4, h की वैल्यू कितनी है 5, तो इसका मतलब क्या है कि कोस थीटा किसके इक्वल आ गया आपका 4/5, ठीक है। तीसरा फिर देखो टेन थीटा, तो टेन थीटा किसके इक्वल है,
P ओवर B परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ से देखो P की वैल्यू कितनी है 3 लिख लो, B की वैल्यू कितनी है 4 तो 4 लिख लो, तो इसका मतलब tan थीटा की जो वैल्यू हो कितनी है 3/4। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कोसिकेंट थीटा, तो कोसिकेंट थीटा की वैल्यू लिखनी है। पहली चीज तो ये कि कोसिकेंट की जो वैल्यू है वो साइन की बिल्कुल अपोजिट होती है, तो साइन की वैल्यू आपको गिवन है 3/5, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, रिवर्स कर दो इसको, तो हम बना देंगे इसकी वैल्यू को 5/3, या फिर वहां से लिखना है तो वहां से लिख सकते हो। कोसिकेंट थीटा है आपका h/p। ठीक है, तो h की वैल्यू यहाँ से देखो कितनी है 5 और p की वैल्यू देखो कितनी है 3, तो आंसर कितना आ गया 5/3। ठीक है, उसके बाद फिर है सीकेंट थीटा, तो सीकेंट थीटा की वैल्यू देखो कितनी है, तो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू, सीकेंट थीटा किसका अपोजिट है कोस का, तो कोस की वैल्यू देखो कितनी है 4/5, तो या तो इसका रेसिप्रोकल कर दो 5/4 आंसर बन जाएगा, या वहां से लिखनी तो वहां से लिख सकते हो कि सीकेंट थीटा आपका इक्वल है h/b। ठीक है, तो h की वैल्यू कितनी है मेरी 5, तो यहाँ पे लिख लो 5, b की वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू है 4, यहाँ पे लिख दो 4, तो आंसर कितना आ गया 5/4। ठीक है, ऐसे ही आप कोट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, तो कोट थीटा इज इक्वल टू, कोट किसका अपोजिट है tan का, तो tan की वैल्यू है 3/4, इसका रेसिप्रोकल कर दो कितना बन जाएगा 4/3, डायरेक्ट लिख सकते हो या फिर वहां से लिखो कोट थीटा किसके इक्वल है b/p, तो यहाँ पे लिख लो b/p। अब b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखो, b की वैल्यू है 4, यहाँ पे 4 लिख लो, p की वैल्यू कितनी है, तो p की वैल्यू दी है 3, तो ये बन गया मेरा 4/3। ठीक है, तो ये वैल्यू बन गई 4/3। तो ऐसे हम एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है उसकी वैल्यू हमें गिवन थी, और बाकी जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है 5 जो बच गए रिमेनिंग, तो उनकी वैल्यू हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा कि एक वैल्यू आपको गिवन होगी और बाकी जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उनकी वैल्यू आपसे वो पूछ सकता है कि इनकी वैल्यू कितनी आएगी। तो ये तो था आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन कि ऐसा कुछ आपको पूछ सकता हो। दूसरा जो है आपका क्वेश्चन वो होता है टेबल के ऊपर बेस्ड। तो सबसे पहले टेबल हम बनाना सीखेंगे कि टेबल हम कैसे बना सकते हैं, टेबल बनाना सीखेंगे हम, तो इसको मैं अरेंज कर देता हूँ। सेकंड टाइप जो है आपकी वो टेबल के ऊपर बेस्ड है, तो टेबल कैसे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थीटा, यहाँ पे थीटा देखो 0 डिग्री है, यहाँ पे उसके बाद आ गया मेरा 30 डिग्री, फिर उसके बाद है 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और उसके बाद है 90 डिग्री। ठीक है, तो ये आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू है, ज्यादातर जो क्वेश्चन है इन्हीं एंगल के ऊपर आपको पूछा जाता है। बाकी जो है आप देखो कुछ बच्चों का डाउट होगा कि 0 डिग्री से सीधा 30 डिग्री आ गया, उसके बाद सीधा 45 आ गया, उसके बाद सीधा 60 आ गया, फिर 90 आ गया, तो इनके जो बीच वाले एंगल हैं जैसे 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, तो उनपे भी हम इन जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। बट उसके लिए हम साइंटिफिक जो कैलकुलेटर है जो आपको इंजीनियरिंग वगैरह में आगे आएगा, तो उसको यूज करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन काफी लेंथी हो जाती है। लेकिन ये जो एंगल है आपके, ये स्टैंडर्ड एंगल है, तो इन पे हम वैल्यू फाइंड आउट करना सीखेंगे कि इन पे वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैं जो 6 के 6 मेरे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन उनको लिख लेता हूँ। तो साइन थीटा, उसके बाद फिर दूसरा है कोस, फिर उसके बाद आ गया टेन, उसके बाद आ गया कोट, और उसके बाद आ गया कोसिकेंट, उसके बाद आ गया सीकेंट। ठीक है, तो ये 6 के 6 मैंने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को यहाँ पे लिखा है। तो सबसे पहले देखो साइन और थीटा जो है वो कितना है 0 डिग्री, तो इसका मतलब क्या है कि हम साइन 0 डिग्री की वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले देखो क्या करना है, यहाँ पे मैं अपनी तरफ से रूट बना लेता हूँ, और रूट में नीचे मैं लिख लेता हूँ 4। तो आपको भी ऐसे ही कुछ कर लेना, अगर टेबल बनाना सीखने की, टेबल को हम कैसे बना सकते हैं, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इसको आप बनाना सीख सकते हो कि कैसे बनाना है। यहाँ पे भी मैं रूट लगा देता हूँ नीचे 4, यहाँ पे मैं रूट लगा के नीचे 4, और यहाँ पे भी मैं रूट लगा के नीचे जो वैल्यू है वो लिख देता हूँ 4। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि सभी का रूट बना लेना है, और नीचे डिनोमिनेटर जो है उसको 4 लिख लेना है। अब देखो यहाँ पे कितना है 0, तो यहाँ पे मैं 0 लिखूंगा, 0 के बाद कितना आएगा 1, 1 के बाद कितना आएगा 2, 2 के बाद कितना आएगा 3, 3 के बाद कितना आएगा 4। ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले 0/4, तो 0 को 4 से डिवाइड कर दो, तो 0 को 4 से डिवाइड करोगे आंसर आऊगा 0। ठीक है, अब 0 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो 0 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 0। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0। अब 1 और 4 की कटिंग तो होगी नहीं, 1 का स्क्वायर रूट निकालो कितना आएगा 1, 4 का निकालो कितना आएगा 2।
ठीक है। तो इसका मतलब साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू है मेरी 1/2। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो इसकी कटिंग कर सकते हैं हम, तो 2/4 को कटिंग करके लिखेंगे 1/2। अब 1 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 1, और 2 का स्क्वायर रूट नहीं होगा तो मैं 2 को स्क्वायर रूट के अंदर ही लिख देता हूँ 1/√2। ठीक है। इनकी कटिंग नहीं होगी, 3 का रूट भी नहीं होगा तो 3 को रूट के अंदर ही लिखना है, और 4 का रूट निकाल दो कितना आएगा 2, तो √3/2। यहाँ पे देखो कटिंग कर सकते हैं, 4 के साथ 4 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1, और 1 का जो स्क्वायर रूट है कितना आएगा 1। तो इसका मतलब क्या है कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 1। ठीक है। तो आप ऐसे जो है इनकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरी, साइन 0 डिग्री की वैल्यू है 0, और साइन जो 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 1/2। ठीक है। उसके बाद इसकी साइन 45 डिग्री की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई 1/√2। उसके बाद फिर है साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है √3/2, और जो साइन 90 डिग्री है तो 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है। तो ऐसे हमने साइन की जो है स्टैंडर्ड वैल्यू कह लो या स्टैंडर्ड जो एंगल है उनके ऊपर इनकी वैल्यू फाइंड आउट की है। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2, साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है। तो ऐसे हमने इसकी वैल्यू निकाल ली है। दोबारा से अगर किसी को समझ में नहीं आया तो सबसे पहले क्या करना है, देखो एक तो 0 डिग्री भी फाइंड आउट करनी है, एक 30 डिग्री भी फाइंड आउट करनी है, एक 45 डिग्री है, और दूसरा उसके बाद 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। ठीक है। तो इन एंगल पे हमने वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी थी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप रूट लगाओ, और रूट में देखो नीचे डिनोमिनेटर जो है उसको 4 लिखो, यहाँ पे रूट लगाओ, नीचे जो डिनोमिनेटर उसको 4 लिखो, यहाँ पे रूट लगा के नीचे डिनोमिनेटर 4, यहाँ पे रूट लगाओ नीचे डिनोमिनेटर 4, तो यहाँ पे रूट लगाओ नीचे जो डिनोमिनेटर है वो कितना है 4। ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे देखो 0 है तो मैं यहाँ पे 0 लिखूंगा, उसके बाद 0 के बाद काउंटिंग लिखनी है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, और यहाँ पे कितना है 4। ठीक है। अब यहाँ पे 0/4, 0 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा 0 आएगा, और 0 का जो स्क्वायर रूट है तो 0 का स्क्वायर रूट कितना आएगा हमारा 0। ठीक है। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 0, 1/4, तो 1 का स्क्वायर रूट निकाल दो कितना आएगा 1, 4 का कितना आएगा 2, तो इसका मतलब साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/2। 2/4, तो इसकी कटिंग कर दो, तो ये आ गया मेरा 1/2, 1 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 1, 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता तो इसको स्क्वायर रूट के अंदर ही लिख लेना है, तो 1/2। इनकी कटिंग नहीं होती है तो 3 जो है उसका रूट भी नहीं निकाल सकते, तो 3 को रूट के अंदर रखना है, 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 2। इन दोनों की हम कटिंग कर सकते हैं, तो दोनों को कट कर लो, आंसर आएगा मेरा 1, और 1 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आएगा 1। ठीक है। तो ऐसे हमने जो वैल्यू है वो निकाल ली है। तो एक की ही वैल्यू जो है आपको निकालनी सीखनी है, बाकी सभी की वैल्यू हम यहीं से बना सकते हैं। अब देखो कोस की वैल्यू लिखनी है, तो कोस की वैल्यू कैसे लिखनी है, तो यहाँ से शुरू करो, ये जो वैल्यू है इसको आगे लेके आओ, तो 1 जो यहाँ पे लिखा मैंने तो 1 को मैं आगे लेके आऊंगा, 1 जो है यहाँ पे लिखा जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1। अब सेकंड वाली जो वैल्यू है इसको यहाँ पे लेके आओ आगे, तो इसको यहाँ पे लिख देता हूँ √3/2, तो इसका मतलब क्या है कि कोस 30 डिग्री की वैल्यू है √3/2। ठीक है। तो पहली वैल्यू जो है यहाँ पे लिखनी है, उसके बाद जो दूसरी वैल्यू है इसको सेकंड प्लेस पे लिखना है। अब तीसरी वैल्यू देखो यहीं पे आएगी, तो 1/√2 यहीं पे आ गया मेरा। तो कोस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/√2। 45 डिग्री एंगल पे साइन और कोस दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। तो आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा एंगल है जिसपे कि साइन और कोस दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, तो ऐसा एंगल कौन सा है 45 डिग्री का। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/2, और जो कोस 45 है उसकी वैल्यू कितनी है 1/2। ठीक है। उसके बाद यहां तक हमने वैल्यू लिख ली। अब ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे आ गया मेरा 1/2, इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे लिखा है। तो कोस 60 डिग्री की वैल्यू है 1/2। अब ये जो 0 है इसको मैं लास्ट में लिख देता हूँ, तो यहाँ पे आ गया मेरा 0। ठीक है। तो ये 0 जो है पीछे चलेगी, तो कुछ नहीं किया हमने, ये जो वैल्यू थी इसको हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है। तो यहाँ पे देखो 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 लिखा था, अब इसको रिवर्स करके लिख दो, ये जो 1 है आगे आ जाएगा, ये आपका √3/2 यहाँ पे आ गया, ये यहीं पे आ गया, और ये जो है इस जगह आ गया, और 0 जो है वो लास्ट में चला गया। ठीक है। तो साइन की वैल्यू को बिल्कुल रिवर्स करके लिख देना है। स्टार्टिंग से अगर हम इसको देखें कि स्टार्टिंग से एंड तक है तो उसको एंड से
यहाँ पे स्टार्टिंग बना देना है और एंड तक उसको लिख देना है, ठीक है। अब एक हमने फॉर्मूला अभी किया था कि जो हमारा टेन थीटा है, तो टेन थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा है मेरा साइन थीटा ओवर कोस थीटा। तो अभी आपने नोट डाउन किया था कि टेन थीटा किसके इक्वल मैंने लिखा था, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो ये क्यों लिखा है इसको मैंने प्रूव भी किया था अभी, तो वीडियो को आप दोबारा से बैक करके देख सकते हो कि टेन थीटा किसके इक्वल है, साइन थीटा ओवर कोस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेरे पास साइन की वैल्यू भी है, साइन की सभी वैल्यू निकाल ली मैंने, कोस की वैल्यू भी है, उसकी भी सारी वैल्यू निकाल ली है। तो अब टेन की वैल्यू निकालनी है। मान लो यहाँ पे मैं टेन सभी जगह जीरो, थीटा की जो वैल्यू है जीरो पुट कर दूं, तो मैं लिखूंगा टेन 0 डिग्री। तो अगर इसकी वैल्यू 0 है तो सभी जगह देखो थीटा है तो इनकी वैल्यू भी 0 बन जाएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन 0 डिग्री, और यहाँ पे क्या आएगा मेरा कोस 0 डिग्री, ठीक है। तो जो टेन 0 है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 0 डिग्री अपॉन कोस 0 डिग्री। अब साइन 0 डिग्री की वैल्यू हम यहां से देख सकते हैं क्योंकि वो हमने पहले निकाल ली है। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी है, 0, और कोस 0 की वैल्यू कितनी है, 1। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूंगा कि टेन 0 डिग्री इज इक्वल टू साइन 0 की वैल्यू कितनी है, 0, और कोस 0 की वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है। तो टेन 0 डिग्री किसके इक्वल आ गया, 0.1। अब 0 को 1 से डिवाइड कर दो, आंसर कितना आएगा, 0। तो टेन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी मेरी, 0। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि जो 10 है, तो 10 0 डिग्री की वैल्यू वहां से निकाली मैंने, कितनी आई है मेरी, 0। तो 10 की वैल्यू कैसे निकालनी है, 10 की वैल्यू निकालने के लिए जो साइन की वैल्यू है आपके पास जितने डिग्री पे भी निकालनी है, जैसे मान लो 10 की वैल्यू 0 पे निकालनी है, तो साइन की वैल्यू जो 0 पे है और कोस की वैल्यू जो 0 पे है, दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है। क्योंकि वो देखो tan थीटा किसके इक्वल है, साइन ओवर कोस। तो साइन की वैल्यू 0 है 0 डिग्री पे, और कोस की वैल्यू है 1 0 डिग्री पे, तो इसको इसके साथ डिवाइड कर देना है। तो 0 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 0। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो इस वैल्यू को इसके साथ डिवाइड कर देना है। तो आपका आंसर कितना आएगा, तो मैं आपको डिवाइड करके दिखा देता हूं, 1/2, और इसको डिवाइड करना है √3/2 के साथ। तो पहले 1/2 ऐसे ही लिख लो, मल्टीप्लाई, इसको ऊपर लेके जाएंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, ऊपर कितना बचा है 1, नीचे कितना बचा है √3, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 1/√3, ठीक है। तो इसका मतलब कि tan 30 डिग्री की वैल्यू है 1/√3, ठीक है। ऐसे ही आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, tan अगर 45 की निकालनी है तो इस वैल्यू को इसके साथ डिवाइड कर दो, तो ये दोनों वैल्यू सेम है, अगर दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा मेरा, 1, ठीक है। तो जो tan 45 डिग्री है, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। फिर 60 पे निकालनी है, तो अब इस वैल्यू को इसके साथ डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा मेरा √3। उसके बाद 1 को 0 के साथ डिवाइड करेंगे, तो 1 को अगर 0 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आएगा मेरा इन्फिनिटी, ठीक है। या नॉट डिफाइंड बोल सकते हैं इसको, इन्फिनिटी लिख लो या नॉट डिफाइंड बोल सकते हैं। तो जब भी हम किसी नंबर को 0 के साथ डिवाइड करते हैं, तो मतलब क्या है कि अगर हमारा डिनोमिनेटर 0 है तो उसका आंसर कितना आएगा हमारा, इन्फिनिटी बोल लो इसको, या नॉट डिफाइंड बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इसको डिवाइड भी करके देखोगे, कैलकुलेटर से डिवाइड कर लो या किसी भी चीज से डिवाइड करोगे, तो आपको बताएगा कि ये चीज मैथ में पॉसिबल नहीं है, ये मैथ एरर दिखाएगा आपको, या इसको समझना है कि नॉट डिफाइंड है, ये चीज अभी तक इसमें डिफाइन नहीं है। तो इसको लिख लेना इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी जो है आपका हॉरिजॉन्टल पोजीशन में 8 लिख लेना है। नेक्स्ट है, फिर देखो जो कोट है उसकी वैल्यू निकालनी है। अब कोट की वैल्यू देखो कैसे निकालनी है, बिल्कुल आसान तरीका है। तो ये जो 10 की वैल्यू लिखी है इसको रिवर्स में लिख देना है, पीछे से उठाओ, ये जो इन्फिनिटी है आगे आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो कोट 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी। अब ये सेकंड वाली वैल्यू है, इसको यहाँ पे लिखो, √3 यहाँ पे आ जाएगा। तो कोट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, √3। उसके बाद ये जो 1 है यहीं पे आ जाएगा हमारा, तो 1 का 1 लिख लेना है। तो कोट 45 की वैल्यू कितनी है, 1। तो दूसरा है ये 1/√3 यहाँ पे चला जाएगा, तो 1/√3। तो कोट 60 डिग्री की वैल्यू है 1/√3, फिर उसके बाद 0 लास्ट में चला जाएगा। तो कोट 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 0, ठीक है। दूसरा इसमें भी देखो कि tan और कोट की कितने डिग्री एंगल पे जो वैल्यू है हमारी इक्वल होती है, तो इसकी भी 45 डिग्री पे है। तो कोट जो 45 है उसकी वैल्यू 1 है, tan 45 उसकी वैल्यू 1 है, तो दोनों वैल्यू इक्वल है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि tan और कोट की वैल्यू कितने डिग्री एंगल पे इक्वल होती है, तो आंसर क्या है हमारा 45 डिग्री। अब उसके बाद आ गया कोसिकेंट थीटा, तो कोसिकेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो एक चीज आपको बताई थी स्टार्टिंग में जब हमने किया था कि जो साइन थीटा है, साइन थीटा मैंने लिखा था 1/कोसिकेंट थीटा,
ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर नहीं याद है तो आप रिवर्स करके वीडियो को देख सकते हो। तो साइन थीटा किसके इक्वल है, 1 ओवर कोसिकेंट थीटा, या ये बोलो कि जो साइन थीटा है और वो क्या है, कोसिकेंट का रेसिप्रोकल बोलो उसको, या कोसिकेंट को साइन का रेसिप्रोकल बोलो। अब यहाँ पे हमें कोसिकेंट की वैल्यू निकालनी है, तो मैं कोसिकेंट को लिख देता हूं कि कोसिकेंट थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा। ठीक है, तो अब जो मेरे पास वैल्यू है, जैसे साइन की वैल्यू है, तो साइन की वैल्यू का हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो इसका रेसिप्रोकल अगर हम कर देंगे तो वो किसकी वैल्यू देगा हमें, कोसिकेंट की। ठीक है, अब 0 है तो 0 का रेसिप्रोकल करना है, तो 0 का रेसिप्रोकल करने के लिए मैं पहले 0 के नीचे अपनी तरफ से 1 लिख लेता हूं। तो 0.1 है, तो 0 को क्या मान लेना है, 0.1, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बन जाएगा 1 ओवर 0। ठीक है, और 1 ओवर 0 देखो अभी हमने बताया था कि अगर नीचे आपका डिनोमिनेटर 0 आ गया तो वो चीज आपकी क्या बन जाएगी, इन्फिनिटी बन जाएगी। ठीक है, तो इन्फिनिटी बन गया आपका आंसर जो है। तो इसका रेसिप्रोकल कर देना है 0 का, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो इसका मतलब क्या है कि कोसिकेंट की जो वैल्यू है 0 डिग्री पे वो कितनी है, इन्फिनिटी। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इसको उल्टा क्रम में लिख देना है, तो 1 ओवर 2 का उल्टा कर दो, क्या बन जाएगा 2 ओवर 1, और 2 ओवर 1 को कितना लिख सकते हैं हम, 2। ठीक है, तो कोसिकेंट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 2। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो 1 ओवर रूट 2 का रेसिप्रोकल करेंगे कितना बन जाएगा, √2, तो ये आ गया मेरा आंसर √2। ठीक है, उसके बाद अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बन जाएगा मेरा 2 ओवर √3। तो इसका मतलब कि कोसिकेंट 60 डिग्री की वैल्यू है 2 ओवर √3। 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ओवर 1, और उसका रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, तो कोसिकेंट 90 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक है, उसके बाद सीकेंट की वैल्यू निकालनी है, तो सीकेंट की वैल्यू निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप जो कोस की वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल कर दो, क्योंकि हमारा जो सीकेंट है तो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोस थीटा। ठीक है, तो अगर आप कोस की वैल्यू का रेसिप्रोकल करोगे तो आपकी सीकेंट की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा, अगर आपको डायरेक्ट निकालनी है तो यहां से निकाल सकते हैं। तो यहां से देखो कोसिकेंट की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो ये जो वैल्यू है इसको आगे लेके आओ, तो ये जो 1 लास्ट में है इसको आगे लेके आएंगे, यहाँ पे 1 लिख लेता हूं मैं। तो सीकेंट 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1, और इसका अगर आप रेसिप्रोकल करोगे, कोस की वैल्यू को रेसिप्रोकल करोगे तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ओवर 1 लिख सकते हैं, तो आंसर कितना आएगा, 1। ठीक है, दूसरा ये जो वैल्यू है इसको आगे लेके आओ, तो ये बन जाएगा 2 ओवर √3। ठीक है, इसका करेंगे तो ये बन जाएगा √2, और इसको आगे लेके जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 2, और ये जो इन्फिनिटी है तो इसको मैं लास्ट में लेके जाऊंगा, तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, तो या तो आप इस वैल्यू को जो है रिवर्स करके लिख दो, पीछे वाली जो वैल्यू है उसको आगे ले आओ। ठीक है, तो ऐसे लिख देना है, या यहाँ से देखो कोस, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 ओवर 2 का रेसिप्रोकल करोगे तो ये रिवर्स कर दो, 2 ओवर √3 बन जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करो, √2 आएगा। इसका रेसिप्रोकल करो, 2 आएगा। और 0 इसका रेसिप्रोकल करना है तो मैं पहले 0/1 लिखूंगा, फिर उसको रेसिप्रोकल करूंगा 1 ओवर 0, और 1 ओवर 0 क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया मेरा, इन्फिनिटी। ठीक है, तो ऐसे आप जो है इस टेबल को बनाना सीख सकते हो, प्रैक्टिस करो 2-3 बार तो आपको समझ में आ जाएगा कि टेबल को कैसे बनाना है। कई बार जो है आपको पेपर में ये टेबल दिया होता है, या ये जो वैल्यू है वो आपको गिवन होगी, बट कई बार जो वैल्यू आपको गिवन नहीं होगी, और इतनी सारी इंफॉर्मेशन को हम याद नहीं रख सकते, तो इसको हम क्रिएट करना, बनाना सीख सकते हैं कि इसको बनाना कैसे है। तो अगर आपको टेबल जो है बनाना आ गया तो उसके बाद फिर आप किसी भी सम को जो है इजिली सोल्व कर सकते हो। तो अगर आपको टेबल भी बनाना आ गया तो उससे भी आपका जो है 3 से 4 या 5 नंबर का जो सम है वो सोल्व हो जाएगा। तो टेबल इंपॉर्टेंट है इसका, टेबल को बार बार प्रैक्टिस करनी है, बना के देखना है। अगर आपको टेबल बनाना आ गया तो फिर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब टेबल के ऊपर बेस्ड देखो सेकंड जो हमारी टाइप है, उस टाइप का कैसा आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। तो उस टाइप का देखो क्वेश्चन है आपका, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि tan 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री, इसकी वैल्यू बताओ कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। tan 45 डिग्री है तो इसको टेबल से वैल्यू देखो इसकी, तो tan 45 डिग्री की अगर आप टेबल से वैल्यू देखोगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 1। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ऐसे ही आप कोट की वैल्यू देख लो, तो आपको बताया था कि tan और कोट की जो वैल्यू है वो 45 डिग्री के एंगल पे दोनों की इक्वल होती है। तो अगर tan की वैल्यू 1 है तो कोट की वैल्यू भी कितनी है आपकी, 1। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख लेनी है। अगर आपको नहीं याद है तो टेबल से आप देख सकते हो इसको। तो कोट 45 डिग्री की वैल्यू 1, बीच में प्लस है तो यहाँ पे मैं प्लस लिख लेता हूँ। तो 1 + 1 कितना आंसर आ गया, 2।
ठीक है। तो मतलब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये हमें आंसर कितना देंगे 2, तो इसका आंसर आ गया 2। देखो कितना सिंपल सम है, ठीक है। तो टेबल आपने देखना है कि टेबल आपको बनाना आ गया तो ठीक है, नहीं तो जब तक नहीं आता तो आप वहां से वैल्यू देख सकते हो और सम को जो है सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट कोई दूसरा सम करते हैं ट्राई। कई बार जो है आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का स्क्वायर भी दे सकता है वो, अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का आपको स्क्वायर दिया है तो उसको भी आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि मेरे पास है कोई भी वैल्यू मैं लिख लेता हूँ 10 30 डिग्री, और यहाँ पे स्क्वायर डाल दिया उसने कि 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, प्लस यहाँ पे है कोट स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। तो 10 स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोट स्क्वायर 60 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम टेबल से 10 30 की वैल्यू देखेंगे। तो 10 30 की जो वैल्यू है वो कितनी है 1/√3, तो इसको लिख लेना 1/√3। अब इसका जो है हम क्या कर देंगे, वैल्यू का स्क्वायर कर देना है, क्योंकि देखो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ऊपर स्क्वायर दिया है तो इसका भी हमें वैल्यू का स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो सिर्फ 10 30 की है, स्क्वायर की वैल्यू नहीं है। तो अगर हम इसके ऊपर स्क्वायर है तो वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है कोट 60 की वैल्यू है, तो कोट 60 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, तो कोट 60 की वैल्यू भी शायद 1/√3 है, तो बाकी आप देख सकते हो, रेफरेंस ले सकते हो। तो कोट 60 की वैल्यू को आप कैसे देख सकते हो, टेबल से रेफरेंस ले लो, उसका स्क्वायर लगा है ऊपर तो हम स्क्वायर लगा देंगे इसका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, अब इसका स्क्वायर करेंगे, देखो 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, और इसका स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 जो है बाहर निकल जाएगा, ऐसे इसको करेंगे तो 1 का 1 आएगा और 3 का जो है स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये कैसे कर रहा हूं मैं डायरेक्ट, तो ये सर्ड एंड इंडिसेस टॉपिक है हमारा, सर्ड एंड इंडिसेस आपको उसका पता होना चाहिए, घात अंक और करणीय, ठीक है। अगर किसी को इस टॉपिक की समझ नहीं है कि डायरेक्ट हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो आप सर्ड एंड इंडिसेस जो चैप्टर है उसकी वीडियो को देख सकते हो, उसका लिंक भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इसको सोल्व करना है तो यहाँ पे हमारा फ्रैक्शन लगेगा, तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, नीचे 3 आएगा। अब इनको दोनों को ऐड कर दो 1 + 1, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, तो ये बन गया 2/3। तो इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये हमें आंसर कितना देंगे 2/3, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया हमारा 2/3, ठीक है। तो ऐसे इसको सोल्व कर लेना है। तो ये बिल्कुल आसान था, आपको पहले टेबल से वैल्यू जो है उसको देख लेना है, तो टेबल से वैल्यू निकाल के तो फिर उसको वैल्यू को भर दो। अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का स्क्वायर दिया है तो फिर वैल्यू का स्क्वायर कर देना आपको, अगर वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो वो हमें सेम वैल्यू देगा जो उसका स्क्वायर करेंगे, अगर उसके साथ जो आंसर आएगा सेम, ठीक है। तो एक था आपका ये सेकंड टाइप का जो है क्वेश्चन, कुछ इस टाइप का आपको आंसर दिया जाएगा उसमें, ठीक है। और अगर आपको कुछ आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी का भी पता होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो मैं एक यहाँ पे लिख देता हूँ और उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो कैसे बनी है। जो सबसे फेमस है तो वो है मेरी आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आपकी आइडेंटिटी है, ये काफी टाइम यूज होती है ट्रिग्नोमेट्री में। अब देखो ये बनी कैसी है, तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, ट्राइंगल बना लेते हैं दोबारा से। तो यहाँ पे मेरा P है परपेंडिकुलर, ये मेरा थीटा है क्योंकि इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये H है हाइपोटेन्यूज, ये बेस है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना है, ठीक है। तो वही फॉर्मूला आपको देख लेना है साइन थीटा। तो सबसे पहले जो है साइन थीटा है उसकी वैल्यू पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यहाँ से देख लेनी है, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप बार बार आपका यूज होगा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है P/H, तो यहाँ पे मैं P/H लिख लेता हूँ। उसके बाद अब देखो साइन का स्क्वायर दिया हमें, तो वैल्यू का स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस कोस थीटा। तो यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कितना होता है हमारा कोस, तो कोस है B/H, तो कोस की जगह मैं लिख लेता हूँ B/H, और इसका भी स्क्वायर दिया है तो इसको मैं स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये P का स्क्वायर बन जाएगा अपॉन H का स्क्वायर बन गया, प्लस यहाँ पे B का स्क्वायर और नीचे H का स्क्वायर। अब इनका जो है डिनोमिनेटर सेम है तो हम H स्क्वायर का एलसीएम ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आएगा मेरा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर दिया मैंने, क्योंकि एलसीएम H स्क्वायर है तो डायरेक्ट हम न्यूमिनेटर को प्लस कर सकते हैं। एक मैंने इसमें आपको पाइथागोरस फॉर्मूला बताया था, तो पाइथागोरस फॉर्मूला क्या है, H का स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है।
तो यहां से देखो मेरे पास है पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और यहाँ पे पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर किसके इक्वल है, एच स्क्वेयर के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे देखो पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की जगह क्या लिख सकता हूँ, एच स्क्वेयर पाइथागोरस फॉर्मूले से। तो यहाँ पे आ गया मेरा एच स्क्वेयर, नीचे कितना है मेरा एच स्क्वेयर। अब एच स्क्वेयर के साथ एच स्क्वेयर कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 1। ठीक है, तो इसलिए हम साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा जो है उसको किसके इक्वल लिखते हैं, 1 के इक्वल लिखते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम इसको 1 के इक्वल क्यों लिखते हैं, क्योंकि इस चीज को हम, इस जो रिजल्ट को हम बार बार यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आपको एक्सप्लेन किया है कि ये 1 के इक्वल कैसे आया है। तो ये डायरेक्ट आपको जो है रिजल्ट दिया होता है, डायरेक्ट आंसर दिया होता है, लेकिन आपको अगर पता है कि ये कैसे आता है तो आप उसको सोल्व करके या सिंप्लीफाई करके भी देख सकते हो कि उसका आंसर ये 1 कैसे आया। ठीक है, अब यहां से देखो और भी फॉर्मूले हम बना सकते हैं। एक आइडेंटिटी अगर आपको पता है तो इसके साथ हम कितने सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। सबसे पहले देखो ये जो कोस स्क्वायर थीटा इसके आगे प्लस है, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा नवा फॉर्मूला बन गया, न्यू फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जो है सिर्फ फॉर्मूलों का ही खेल है। तो ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको फॉर्मूला बनाना आता है तो बिल्कुल आसान लगेगी आपको ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद अब ये देखो स्क्वायर है, इसको उस साइड भेज दो तो उस साइड जाके क्या बना लेगा, तो उस साइड जाके स्क्वायर रूट बना लेगा। तो उस सभी के ऊपर स्क्वायर रूट मिला दो तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आ गया मेरा दूसरा फॉर्मूला, एक और बन गया। ठीक है, साइन थीटे को हम ऐसा भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। फिर अब तो देखो मैं कोस स्क्वायर थीटे को उस साइड लेके गया था, अब की बार मैं साइन स्क्वायर थीटे को उसकी साइड लेके जाऊंगा। तो जो कोस स्क्वायर थीटा है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक और फॉर्मूला बन गया, नवा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब इसका स्क्वायर है उस साइड भेज दो तो वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो स्क्वायर रूट लगा दो उसके ऊपर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक और फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो ऐसे आप जो है फॉर्मूले बना सकते हो। एक अगर आपको पता है उसको अच्छी तरह से समझो पहले, फिर उसके साथ आप जितने मर्जी फॉर्मूले बना सकते हो। और कहीं पे आपका ये फॉर्मूला यूज होगा, कहीं पे आपका ये फॉर्मूला यूज होगा, कहीं पे ये फॉर्मूला, और कहीं पे ये, और कहीं पे ये। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री जो है बेसिकली फॉर्मूलों का ही खेल है सारे का सारा। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बनाना आ गया, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद है, तो आप उस रिजल्ट को जो है डायरेक्ट यूज कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हमने कुछ बेसिक जो चीजें हैं ट्रिग्नोमेट्री की उनको डिस्कस किया है। तो वीडियो को हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं, यहीं पे एंड होगा। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा आपका ट्रिग्नोमेट्री का, शायद कल ही आपका जो नेक्स्ट पार्ट आ जाए, तो उसमें हम जो बाकी बातें हैं ट्रिग्नोमेट्री की उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर अगली जो वीडियो आएंगी उसमें हम कुछ जो सम है उनको भी प्रैक्टिस करेंगे कि आप कैसे आसानी से ट्रिग्नोमेट्री को सोल्व कर सकते हो। ये जो आपका टॉपिक है ये 10th में भी आता है, +1 में भी आएगा, आपको +2 में भी आएगा। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो तो उसमें भी आएगा। तो इसको लाइटली लेना है। और इसके साथ ही आपको जो है एक चैप्टर होता है आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, या हाइट एंड डिस्टेंस बोल देते हैं, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर ये क्लियर है तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी ट्रिग्नोमेट्री की। तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।